Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. Yeah, video. Learn to write and speak essential English step by step के लिए है। इस वीडियो में हम मेक का पॉजिटिव यूज़ पैसिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करना सीधा हिंदी से इंग्लिश में सीखेंगे। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें लास्ट में आता है बच्चों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, बिठाया जाता है, सैनिकों को दौड़ाया जाता है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है, बच्चों को दूध पिलाया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट हिंदी से अंग्रेजी में सीधा ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले इसके हम फॉर्मूलाज या वे नियम जिनके थ्रू या जिनकी मदद से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे उनको देखते, पढ़ते, सुनते, समझते और सीखते हैं। ये नियम है, सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ ऑब्जेक्ट इसके बाद आ जाएगा, बाकी सभी में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये ऐसा फॉर्मूला है जो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जिनके लास्ट में आया जाता है, आई जाती है, आए जाते हैं, जैसे समझाया जाता है, बिठाया जाता है, हंसाया जाता है, दौड़ाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस के को ट्रांसलेट करने के लिए इसमें इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये सेंटेंसेस सभी पैसिव वॉइस में होते हैं, यानी कौन हंसाता है, कौन खिलाता है, कौन पिलाता है उसकी इंग्लिश इसमें नहीं होती है, बल्कि खाने वाले की, पीने वाले की, हंसने वाले की, बोलने वाले की इंग्लिश होती है। जैसे तुम्हें हंसाया जाता है तो हंसने वाला कौन है? तुम, लेकिन हंसाने वाला कौन है नहीं पता। तो इसलिए जो तुम होता है उसको इसमें सब्जेक्ट बना देते हैं। ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगा देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करते हैं, और अगर आई यहाँ आता है तो आई के साथ एम यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऐसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आया जा रहा है, आई जा रही है और आए जा रहे हैं, जिनमें ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऐसे वर्ड्स आते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में उनके साथ उनको ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करते हैं या इस नियम का उपयोग या यूज़ करते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, मेहमानों को चाय पिलाई जा रही है, बारात को बिठाया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस, सैनिकों को ग्राउंड में दौड़ाया जा रहा है, बच्चों को हंसाया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसी तरह से सब थर्ड सेंटेंसेस या फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन। यहाँ भी देखिए सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एब का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे हंसाया जा रहा है, तो कौन हंसा रहा है नहीं पता, लेकिन हंस कौन रहा है? मैं। तो आई और एम बीइंग मेड टू लाफ, आई एम बीइंग मेड टू लाफ, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चों को खाना खिलाया जा चुका है, बच्चों को हंसाया जा चुका है, बच्चों को दौड़ाया जा चुका है, दुश्मनों को भगाया जा चुका है, उनको सिगरेट पिलाई जा चुकी है, उनको शराब पिलाई जा चुकी है, उनको चाय पिलाई जा चुकी है, उनको पानी पिलाया जा चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते, प्लूरल के साथ हैव लगाते, प्लस बीन, मेड टू, ये सभी में लगाते। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आता है? जैसे चाय पिलाई जा चुकी है तो यहाँ चाय की इंग्लिश आएगी, खाना खिलाया जा चुका है तो यहाँ खाना की इंग्लिश आएगी। इसी तरह से उनको कपड़े पहनाए जा चुके हैं तो यहाँ कपड़े की इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है आया गया था, आई गई थी, आए गए थे। जैसे समझाया गया था, बिठाया गया था, दौड़ाया गया था, पहनाया गया था, हंसाया गया था, पढ़ाया गया था। यहाँ पढ़ाने का मतलब टीच से नहीं है, बल्कि किताब पढ़ाई गई थी, रिपोर्ट पढ़ाई गई थी,
इस तरह की चीज़ें हैं। सो वॉज मेड टू रीड यहाँ पर आता है। तो जैसे मुझे रिपोर्ट पढ़ाई गई थी तो आई वॉज मेड टू रीड द रिपोर्ट, इस तरह से। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर बीइंग प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आया जा रहा था, आई जा रही थी, आए जा रहे थे। जैसे बच्चों को समझाया जा रहा था, सैनिकों को दौड़ाया जा रहा था, मछलियों को तैराया जा रहा था। तो बच्चों को दौड़ाया जा रहा था, चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू रन, चिल्ड्रन वर बीइंग मेड टू रन। या सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, फिर बीइंग मेड टू सभी में आता है। उसके बाद फिर दौड़ाया जा रहा था तो दौड़ने की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, हंसाया जा रहा तो हंसने की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, लिखाया जा रहा था तो लिखने की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, बिठाया जा रहा था तो बैठने की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाती है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हैड बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आया जा चुका था, आई जा चुकी थी, आए जा चुके थे। जैसे बच्चों को दौड़ाया जा चुका था तो चिल्ड्रन हैड बीन मेड टू रन, बच्चों को सुलाया जा चुका था, चिल्ड्रन हैड बीन मेड टू स्लीप, बच्चों को नचाया जा चुका था, चिल्ड्रन हैड बीन मेड टू डांस। तो यहाँ हैड बीन सभी में आता है, हैड बीन मेड टू सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद जो किया गया था उसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ जाती है, बस। नेक्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और इसके ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आता है आया जाएगा, आई जाएगी, आए जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। जैसे बच्चों को खाना खिलाया जाएगा तो चिल्ड्रन विल बी मेड टू ईट फूड, चूहों को नचाया जाएगा, रैट्स विल बी मेड टू डांस, इस तरह से। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चूँकि ये पैसिव वॉइस में है तो 4 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक तो तीनों प्रेजेंट, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, चौथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी फ्यूचर टेंस नहीं बनता है, उसलिए उन सेंटेंसेस को छोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आया जा चुका होगा, आई जा चुकी होगी, आए जा चुके होंगे। जैसे कि उनको भगाया जा चुका होगा, दे विल हैव बीन मेड टू रन, उनको बिठाया जा चुका होगा, दे विल हैव बीन मेड टू सिट, उनसे कमरा साफ कराया जा चुका होगा, दे विल हैव बीन मेड टू क्लीन रूम। इस तरह से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। आइए एक एक सेंटेंस हमने यहाँ पर ट्रांसलेट करके एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ रखा हुआ है। आइए इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, समझते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ा सा जुकाम होने के कारण सही नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है, पहला सेंटेंस है, बच्चों को समझाया जाता है। तो ये पैसिव वॉइस में कौन समझाता है नहीं पता, लेकिन समझता कौन है, समझते बच्चे हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है इसमें, ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ओरिजिनल या रियल डूअर नहीं होता है, समझाने वाले का नाम नहीं होता है, समझने वाले का नाम होता है। तो बच्चों को समझाया जाता है, यानी समझाने वाला कोई और है, समझने वाले बच्चे हैं। तो इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो बच्चे ही होता है, यानी कि जो समझने वाला है, समझाने की वर्ब के साथ समझने वाले कोई हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो किसको समझाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, इसलिए बच्चों को हमने सब्जेक्ट बना लिया। बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, हमने यहाँ आर लगा ली, और चिल्ड्रन आर। उसके बाद फिर मेड टू फॉर्मूला में से ले लेते हैं, तो मेड टू ले लिया। उसके बाद बच्चों को अब क्या किया जाता है, समझाया जाता है। तो समझाने में समझने की फर्स्ट फॉर्म, हंसाने में हंसने की फर्स्ट फॉर्म, बिठाने में या बिठाया जाता है में बैठने की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे समझने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ अंडरस्टैंड लिख दिया। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। इसकी जो इंग्लिश ये ट्रांसलेशन हो गया वह हो गया चिल्ड्रन आर मेड टू अंडरस्टैंड, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। चिल्ड्रन आर मेड टू अंडरस्टैंड, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से मेहमानों को बिठाया जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मेहमान है। वास्तव में चूंकि ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो कौन बिठा रहा है यह नहीं पता।
तो बैठने वाला कौन है, मेहमान है, तो मेहमान इसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, तो मेहमान को हमने, मेहमान की इंग्लिश क्या होती है, द गेस्ट, हमने यहाँ द गेस्ट्स, मेहमानों यानी एक से ज़्यादा है तो द गेस्ट्स हमने यहाँ प्लूरल में लिख लिया। अब द गेस्ट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर लगेगा, हमने आर लगा दिया। उसके बाद आर के बाद बीइंग मेड टू, ये हमने फॉर्मूला में से ले लिया, बीइंग मेड टू ये हमने फॉर्मूला में से ले लिया, बीइंग मेड टू। अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, मेहमानों को बिठाया जा रहा है। बिठाया जाने में बैठने की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बैठने की इंग्लिश सिट, तो सिट हमने यहाँ लिख दिया। और ये देखिए हो गया, द गेस्ट्स आर बीइंग मेड टू सिट, यानी कि मेहमानों को बिठाया जा रहा है। द गेस्ट्स आर बीइंग मेड टू सिट, मेहमानों को बिठाया जा रहा है। इसी तरह से चूहों को भगाया जा चुका है, चूहों को भगाया जा चुका है, तो रैट्स सब्जेक्ट क्या है, चूहे, यानी ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। कौन भगा चुका है चूहों को नहीं पता, तो असली सब्जेक्ट तो इसमें नहीं पता होता, लेकिन जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है या जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसलिए चूहों को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, चूहा सब्जेक्ट है, रैट्स। उसके बाद फिर क्या है, हैज़ और हैव बीन मेड टू, हैज़ और हैव बीन मेड टू, तो सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। चूँकि हमने क्या लिखा है, रैट्स, तो रैट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने हैव लगा दिया, रैट्स हैव। उसके बाद बीन मेड टू हमने ये फॉर्मूला में से ले लिया, बीन मेड टू फॉर्मूला में से ले लिया, रैट्स हैव बीन मेड टू। अब क्या कराया जा चुका है, चूहों को भगाया जा चुका है, तो भागने की इंग्लिश रन, तो रन हमने यहाँ लिख दिया, रैट्स हैव बीन मेड टू रन, रैट्स हैव बीन मेड टू रन, यानी कि चूहों को भगाया जा चुका है। इसी तरह से मेहमानों को चाय पिलाई गई थी, तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, मेहमानों को। मेहमान भी यहाँ पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो मेहमानों की इंग्लिश क्या हो गई, द गेस्ट्स, तो द गेस्ट्स हमने बना लिया। और उसके बाद फिर क्या है, वॉज वर मेड टू, वॉज और वर प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आया गया था, आई गई थी, आए गए थे। तो पिलाई, चाय पिलाई गई थी, तो द गेस्ट्स, गेस्ट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने क्या लगा दिया, वर लगा दिया और मेड टू लिख दिया। मेहमानों का क्या किया गया था, चाय पिलाई गई थी, तो यहाँ पीने की अंग्रेजी, पिलाई गई में पीने की अंग्रेजी, पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, तो हमने यहाँ ड्रिंक लिख दिया। और क्या पिलाया गया था, चाय पिलाई गई थी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चाय, वो हमने यहाँ लास्ट में लिख दिया। और इस तरह से द गेस्ट्स वर मेड टू ड्रिंक टी, यानी मेहमानों को चाय पिलाई गई थी, इस तरह से ये हो गया, द गेस्ट्स वर मेड टू ड्रिंक टी, मेहमानों को चाय पिलाई गई थी। इसी तरह से मतदाताओं को टहलाया जा रहा था, तो ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें कौन टहला रहा था नहीं पता, इसलिए ये पैसिव वॉइस में है। अब वो कौन टहल रहा था, मतदाता टहल रहे थे, तो इसलिए मतदाता को हमने सब्जेक्ट बना लिया। मतदाता की इंग्लिश होती है वोटर, और अगर मतदाताओं यानी प्लूरल में हो तो हो जाएगा वोटर्स, तो हमने यहाँ द वोटर्स लिख लिया, दी वोटर्स। उसके बाद चूँकि क्या है, जा रहा था, जा रही थी, जा रहा था वाला फॉर्मूला क्या है, यह है जा रहा था, आया जा रहा था, आई जा रही थी, आए जा रहे थे। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस बीइंग मेड टू, तो हमने क्या, द गेस्ट्स, उसके द वोटर्स, वोटर्स के बाद फिर क्या है, चूँकि प्लूरल है वोटर्स, तो हमने इसके साथ वर लगा लिया, दी वोटर्स वर। उसके बाद फिर बीइंग मेड टू फॉर्मूला में से ले लिया, बीइंग मेड टू फॉर्मूला में से ले लिया। उसके बाद क्या किया जा रहा था, मतदाताओं को टहलाया जा रहा था, तो टहलने की इंग्लिश क्या हो गई, वॉक, तो हमने वो यहाँ पर लगा दी। और इस तरह से मतदाताओं को टहलाया जा रहा था, इसकी इंग्लिश हो गई, दी वोटर्स वर बीइंग मेड टू वॉक, दी वोटर्स वर बीइंग मेड टू वॉक। ठीक है, मतदाताओं को टहलाया जा रहा था, दी वोटर्स वर बीइंग मेड टू वॉक हो गई इसकी इंग्लिश, दी वोटर्स वर बीइंग मेड टू वॉक। इसी तरह से विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा किया जा चुका था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, विद्यार्थी, विद्यार्थी की इंग्लिश हो गई द स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर किया जा चुका था, ये इसकी क्या हो गया, हैड बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैड बीन
द स्टूडेंट्स, फिर हैड बीन मेड टू, ये हमने फॉर्मूला में से लेके लिख दिया। फिर क्या किया गया था, खड़ा किया गया था या खड़ा किया जा चुका था, तो खड़ा होने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्टैंड। तो द स्टूडेंट्स हैड बीन मेड टू स्टैंड। अब कहाँ पर खड़ा किया गया था, इन अ लाइन, तो इन ए लाइन हमने यहाँ लिख दिया, इन ए लाइन। इस तरह से द स्टूडेंट्स हैड बीन मेड टू स्टैंड इन अ लाइन हो गया, विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा किया जा चुका था। इसी तरह से आपको हंसाया जाएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किसको हंसाया जाएगा, आपको हंसाया जाएगा। आपको की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू हो गया, तो यू को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर विल और शैल में से यू के साथ विल आएगा, वो हमने यहाँ पर विल भी लिख दिया। उसके बाद फिर बी मेड टू, ये फॉर्मूला में से बी मेड टू फॉर्मूला में से ले लिया, बी मेड टू। उसके बाद क्या किया जाएगा, हंसाया जाएगा, तो हंसने की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ लिख दी और हो गया यू विल बी मेड टू लाफ। तुमको हंसाया जाएगा, यू विल बी मेड टू लाफ। तुमको दौड़ाया जाएगा, यू विल बी मेड टू रन। तुमको नचाया जाएगा, यू विल बी मेड टू डांस। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे। इसी तरह से उन्हें पानी में कुदाया जा चुका होगा, तो किसको कुदाया जा चुका होगा, उन्हें की इंग्लिश दे, तो दे हमने यहाँ सब्जेक्ट लगा लिया और दे के साथ थर्ड पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, तो दे के साथ भी यहाँ क्या आएगा, विल आएगा, दे विल। उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला में से ले लिया हैव बीन मेड टू, तो हैव बीन मेड टू ये हमने फॉर्मूला में से ले लिया। इस तरह से दे विल हैव बीन मेड टू हो गया। उसके बाद क्या है, उन्हें कहाँ क्या कराया जा चुका होगा, कूदाया जा चुका होगा, तो कूदने की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी जंप, तो दे विल हैव बीन मेड टू जंप। कहाँ कूदाया जा चुका होगा, पानी में, तो इनटू वाटर। इस तरह से दे विल हैव बीन मेड टू जंप इनटू वाटर, ये सेंटेंस इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे देखिए समझ सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ मुझे समझाया जाता है, तो आई एम मेड टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसे समझाया जाता है, तो ही इज मेड टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। मेहमान को बिठाया जा रहा है, यानी एक मेहमान को, तो द गेस्ट इज बीइंग मेड टू सिट हो जाएगा। और अगर हम कहें चूहों की जगह चूहा कहें, चूहे को भगाया जा चुका है, तो एक चूहा हो जाएगा, तो द रैट हैज़ बीन मेड टू रन हो जाएगा। अगर हम कहें मेहमान को चाय पिलाई जा चुकी है, यानी एक मेहमान को, तो द गेस्ट, यहाँ से एस हट जाएगा, द गेस्ट, और फिर यहाँ हो जाएगा वॉज मेड टू ड्रिंक टी, चाय पिलाई गई थी। इस तरह से हो जाएगा। मतदाताओं की जगह अगर हम कहते हैं मतदाता को टहलाया जा रहा था, तो द वोटर ऑफ द वोटर। उसके बाद चूंकि एस हट जाएगा, द वोटर हो जाएगा, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, द वोटर वॉज बीइंग मेड टू वॉक हो जाएगा। बाकी सभी में यहाँ भी और यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल का कोई अर्थ नहीं होता है। सिंगुलर के साथ भी वही वर्ब आनी होती है और प्लूरल के साथ भी वही वर्ब आनी होती है। क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, ये वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन फिर भी चूंकि पैसिव वॉइस में है और इसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब पहले से दी गई होती है इज एम आर, इसलिए इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी अगर बच्चों को समझाया जाता है, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो चिल्ड्रन आर मेड टू अंडरस्टैंड हो गया। और अगर ये कहा जाता है बच्चों को समझाया नहीं जाता है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो चिल्ड्रन आर नॉट, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, चिल्ड्रन आर नॉट मेड टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर अगर हमें कहना है क्या बच्चों को समझाया जाता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंस में आर यानी कि जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी और कहेंगे आर चिल्ड्रन मेड टू अंडरस्टैंड, आर चिल्ड्रन मेड टू अंडरस्टैंड, क्या बच्चों को समझाया जाता है, आर चिल्ड्रन मेड टू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा। इसी तरह से मेहमानों को बिठाया जा रहा है, तो दी गेस्ट्स आर बीइंग मेड टू सिट हो जाएगा।
और क्या मेहमानों को बिठाया नहीं जा रहा है, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा द गेस्ट्स आर नॉट, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, द गेस्ट्स आर नॉट बीइंग मेड टू सिट हो जाएगा। और अगर हम कहते हैं क्या मेहमानों को बिठाया जा रहा है, तो यानी इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया तो ये जो आर है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और हो जाएगा आर दी गेस्ट्स बीइंग मेड टू सिट, आर दी गेस्ट्स बीइंग मेड टू सिट हो जाएगा। इसी तरह से चूहों को भगाया जा चुका है तो ट्रांसलेशन हो गया रैट्स हैव बीन मेड टू रन। लेकिन हम कहते हैं चूहों को भगाया नहीं जा चुका है तो रैट्स के बाद फिर हैव के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, रैट्स हैव नॉट बीन मेड टू रन हो जाएगा, रैट्स हैव नॉट बीन, फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, रैट्स हैव नॉट बीन मेड टू रन हो जाएगा। और क्या चूहों को भगाया जा चुका है, अगर यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा और क्या से स्टार्ट होगा तो इसमें हैव सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव रैट्स बीन मेड टू रन, हैव रैट्स बीन मेड टू रन, तो क्या चूहों को भगाया जा चुका है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी तरह से मेहमानों को चाय पिलाई गई थी तो द गेस्ट्स वर मेड टू ड्रिंक टी हो गया। और अगर हम कहते हैं मेहमानों को चाय नहीं पिलाई गई थी तो दी गेस्ट्स वर, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, वर नॉट मेड टू ड्रिंक टी, दी गेस्ट्स वर नॉट मेड टू ड्रिंक टी, ये हो गया। और क्या मेहमानों को चाय पिलाई गई थी, सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो गया, क्या मेहमानों को चाय पिलाई गई थी, तो इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और ये हो जाएगा वर दी गेस्ट्स मेड टू ड्रिंक टी, वर दी गेस्ट्स मेड टू ड्रिंक टी, तब ये हो जाएगा। इसी तरह से मतदाताओं को टहलाया जा रहा था तो दी वोटर्स वर बीइंग मेड टू वॉक, इसका ट्रांसलेशन हो गया। और अगर हम कहते हैं मतदाताओं को टहलाया नहीं जा रहा था तो हो जाएगा दी वोटर्स वर नॉट, यानी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, दी वोटर्स वर नॉट बीइंग मेड टू वॉक, दी वोटर्स वर नॉट बीइंग मेड टू वॉक हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं क्या मतदाताओं को टहलाया जा रहा था तो क्या में वर यानी ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ जाएगी और हो जाएगा वर दी वोटर्स बीइंग मेड टू वॉक, वर दी वोटर्स बीइंग मेड टू वॉक, ये हो जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा किया जा चुका था, विद्यार्थियों को लाइन में, यहाँ लाइन में लिखना चाहिए था जो नहीं लिखा है, विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा किया जा चुका था। The students had been made to stand in a line. The students had been made to stand in a line. अब विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा नहीं किया जा चुका था, यानी नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें नॉट जो है वो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लिख देंगे। तो दी स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन, यहाँ हैड के बाद नॉट बीन आ जाएगा, स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन मेड टू स्टैंड इन अ लाइन। अब अगर हम कहते हैं क्या विद्यार्थियों को लाइन में खड़ा किया जा चुका था तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और हो जाएगा हैड, ये हैड यहाँ आ जाएगा और हो जाएगा हैड दी स्टूडेंट्स बीन मेड टू स्टैंड इन अ लाइन, हैड दी स्टूडेंट्स बीन मेड टू स्टैंड इन अ लाइन, इस तरह से ये हो जाएगा। अगर अब हम कहते हैं आपको हंसाया जाएगा तो इसका ट्रांसलेशन हो गया यू विल बी मेड टू लाफ, यू विल बी मेड टू लाफ। अब अगर हम कहते हैं आपको हंसाया नहीं जाएगा तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा और हो जाएगा यू विल नॉट बी, विल के बाद नॉट आ जाएगा यू विल नॉट बी मेड टू लाफ, यानी तुमको हंसाया नहीं जाएगा, यू विल नॉट बी मेड टू लाफ हो जाएगा। और क्या तुमको या क्या आपको हंसाया जाएगा तो यह ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और हो जाएगा विल यू बी मेड टू लाफ, क्या आपको हंसाया जाएगा, विल यू बी मेड टू लाफ, यह हो जाएगा। इसी तरह से उन्हें पानी में कूदाया जा चुका होगा तो दे विल हैव बीन मेड टू जंप इनटू वाटर हो जाएगा। और क्या उन्हें पानी में नहीं कूदाया जा चुका होगा तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और हो जाएगा दे विल नॉट हैव बीन मेड टू जंप इनटू वाटर, दे विल नॉट हैव बीन
मेड टू जंप इनटू वाटर हो जाएगा, यहाँ नॉट आ जाएगा। और अगर हमें कहना क्या उन्हें पानी में कूदाया जा चुका होगा तो हो जाएगा विल दे हैव बीन मेड टू जंप इनटू वाटर, विल दे हैव बीन मेड टू जंप इनटू वाटर, विल दे हैव बीन मेड टू जंप इनटू वाटर, ये हो जाएगा। इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस हिंदी से ट्रांसलेट हो जाएंगे। और ये वीडियो यहीं तक था। मुझे लगता है सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी प्रैक्टिस करिए। ये एक्सरसाइज 10 के लिए है, 10th एक्सरसाइज। इसकी अगर आपके पास है तो सॉल्व करिए, अदरवाइज मंगा करके सॉल्व करिए, या इस तरह के सेंटेंसेस खुद बना लीजिए और उनको सॉल्व करिए। इस वीडियो में यहीं तक। आगे हैज़, हैव, हैड, पजेसिव केस में और ओनरशिप और रिलेशनशिप के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।